नमस्कार दोस्तों, आप लोग का अपना YouTube चैनल रिजल्ट विद आकाश में स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं सीरीज का, जिसका यह 5वां भाग है। इसके पहले हम लोगों ने 4 वीडियो और डाला है, जिसमें बताया गया है कि सीरीज का मतलब कि क्वेश्चन किस किस प्रकार के बनते हैं। अगर आप लोगों में से जिन्होंने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखें। आप लोग को एक समझ बन जाएगा कि सीरीज के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। और देखिए दोस्तों, आप किसी भी चैप्टर को अगर बस आपका इतना समझ बन जाता है कि इस चैप्टर से इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, तो आप लोग एग्जाम में वहाँ से जो भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग आराम से बना लेंगे। इसमें देखिए हम लोग कुछ क्वेश्चनों की बात करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया है क्या, अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थान में क्रमवार श्रृंखला को पूरा करेगा। ये सीरीज को पूरा करना है दोस्तों। आप लोग मेरे साथ आप कॉपी पेन नहीं लिए हैं तो लेकर बैठिए और मेरे साथ आप लोग क्वेश्चन को बनाइए, ठीक है दोस्तों। और अभी तक आप लोगों में से जिन्होंने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार कर दीजिए। देखिए दोस्तों, इसका मतलब क्या है, ये देखिए एक इस क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है। इस क्वेश्चन का पैटर्न का मतलब देखिए, मैंने दे दिया। देखिए क्या है, ये क्या कर रहा है, ए बी सी डी, फिर रिपीट कर रहा है ए बी सी डी, फिर ए, मान लीजिए हम लोग का ये बी हो गया, बी, फिर मान लीजिए वाला सी, और हम लोग हो गया डी। ये क्या है, ये ऐसे ही मतलब कि एक हम लोग का सीरीज में इसको लगाना होता है। सीरीज का मतलब कि एक श्रृंखला में, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को लगाने के लिए आप 2-3 काम कर सकते हैं। एक तो काम क्या है कि आप इसको गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 हो गया। तो उसको आप तोड़िए, या तो 2-2 पर चेक करिए, जैसे कि BC, फिर यहाँ पर BC है तो फिर यहाँ पर मान लीजिए कि हम क्या भरेंगे कि वो ऐसे सीरीज बनेगा। 2 पर या 3 पर चेक करिए, मतलब 3-3 का क्रम करके, या 6 का या 9 का। और एक तरीका है कि आप ऑप्शन को रखिए और उससे चेक करिए। और एक सबसे अलग और सबसे बेस्ट तरीका क्या है, क्योंकि हम लोग बेस्ट चीज़ों को ही जानते हैं, कि आप इसे ऑब्जर्व करिए। ऑब्जर्व करने का मतलब क्या है कि कुछ चीज़ों को आप देखिए। देखिए यहाँ पर भी सी के बाद ए है, यहाँ पर भी सी के बाद ए है, और यहाँ पर भी सी के बाद है। इसका मतलब कि सी के बाद ए हम लेकर चल सकते हैं। क्या चल सकते हैं, सी के बाद हम ए लेकर चल सकते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए कि हम ए दे दिए, ठीक। अभी हम ऊपर रख रहे हैं, ठीक। उसके बाद देखिए बी के बाद सी यहाँ पर भी है, और देखिए तो मान लीजिए कि बी के बाद सी यहाँ पर भी हम डाल देते हैं, बी के बाद सी यहाँ पर भी हम डाल देते हैं, ठीक। उसके बाद देखिए ए के बाद, देखिए ए के बाद बी है, ए के बाद क्या है, तो ए के बाद बी है। देखिए कहाँ ए के बाद बी यहाँ पर दिखा रहा है ना। वैसे देखिए अगर ए के बाद बी मैं यहाँ पर लेकर चलता हूँ तो बात को समझिए। अब देखिए सी के बाद ए, सी के बाद ए, फिर बी है, तो मैं यहाँ पर बी लेता हूँ। अब बात को समझते हैं हम लोग। देखिए बी सी ए, 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 बी सी ए। अब हम लोग को चूंकि हम लोग क्या भरे हैं, ए बी सी सी बी, ये हम लोग किसी ऑप्शन में, चलिए पहले तो हम लोग बात करते हैं ए बी सी सी बी। देखिए ए बी सी सी बी हम लोग का ऑप्शन नंबर सी मिल गया। अब देखिए कैसे दोस्तों, हम ऑब्जर्व किए कि सी के बाद, देखिए सी के बाद ए यहाँ पर भी है, सी के बाद यहाँ पर भी है, सी के बाद यहाँ पर ए भी ए है। तो इसका मतलब कि सी के बाद अगर ए यहाँ पर खाली, मतलब यह खाली है, यहाँ हम ए लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, बी सी ए कैसे हो गया, बी सी ए, फिर हो गया, फिर बी सी ए, फिर बी सी ए, फिर बी सी ए, फिर बी सी ए। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। दोस्तों आप लोग इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे ही बनाने की कोशिश करिए। लगभग आपके मतलब कि 75-80% क्वेश्चन आपका ऐसे बन जाएगा ऑब्जर्व करके। वैसे ही देखिए हम दूसरे को बनाते हैं, तो ध्यान दीजिए आप। देखिए पहले पकड़िए, देखिए क्या, ए के बाद बी यहाँ पर भी है, ए के बाद बी यहाँ पर भी है। अब देखिए ए के बाद ए के बाद डी, ए के बाद बी यहाँ पर, मैंने लास्ट में अगर हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं, ए के बाद यहाँ पर मतलब कि बी लिख सकते हैं। लेकिन और हम कुछ ऑब्जर्व करते हैं थोड़ा सा, कि देखते हैं क्या है। देखिए बी के पहले डबल ए है, ठीक। बी के पहले क्या है, डबल ए है। तो बी के पहले यहाँ पर एक ए है और एक भरने का दिया है, तो हम मानते हैं कि यहाँ पर एक ए होगा।
अब बी के पहले डबल ए है तो बी यहाँ पर भी मान लीजिए एक ए हो सकता है, तो ए बी हो गया। यहाँ पर देखिए ए बी हो गया, यहाँ पर देखिए ए बी यहाँ पर भी हो गया। ठीक, अब देखिए एन के पहले देखिए क्या है, तो डी है और ए है। तो हम लोग देखते हैं कहीं पर एन है तो एन यहाँ पर है, तो यहाँ पर हम डी रख देते हैं, तो क्या हो गया एन डी ए। वैसे देखिए एन डी ए। ठीक, तो हम लोग तीन जगह हम लोग पहुँच गए। उसके बाद देखते हैं डबल ए के बाद, मतलब डबल ए के बाद बी है और उसके पहले क्या है एन है, तो डबल ए के बाद बी है तो यहाँ पर हम ले सकते हैं क्या एन। ठीक, उसके बाद देखिए ए के बाद बी है, ए के बाद बी है, फिर ए है तब डी है, तो ए के बाद बी है, फिर ए है तब डी है। अब देखिए हम लोग क्या भरे हैं उसको हम लोग लिखते हैं पहले, तो ए एन डी ए एन डी ए। पहले तो हम लोग ऑप्शन ढूंढते हैं, ऐसा कोई ऑप्शन है ए एन डी ए, हम लोग ऑप्शन नंबर बी है। ठीक, अब देखिए हम लोग इसको करते हैं तो होता है कि नहीं होता है। देखिए क्या ए बी ए डी एन ए। ठीक, वैसे ही देखिए ए बी ए डी एन ए। ठीक, ए बी ए डी एन ए। ठीक, वैसे ही फिर ए बी आगे चालू हो गया, इसका मतलब हम लोग ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आप लोगों को ये सब सीरीज कभी भी भरना है तो आप लोग उसको ऑब्जर्व करके ऑप्शन से ही बनाइए, तो सबसे बेस्ट होगा। अब आप लोग कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे तो आप लोग को आराम से मिल जाएगा। वैसे ही इसको देखिए, देखिए क्या डबल बी के बाद ए है, डबल बी के बाद ए यहाँ पर भी है। ठीक, अब डबल बी के बाद ए चाहिए तो हम देखिए लास्ट में चाहे तो यहाँ पर बी लिख सकते हैं, क्योंकि डबल बी के बाद ए हम लोग का हो जाएगा। ठीक, वैसे ही बात करते हैं। देखिए क्या डबल बी के बाद ए है तो उसके पहले भी ए है। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग का, अब देखिए यहाँ पर बी हो गया। अब यहाँ पर देखिए डबल ए के बाद, मतलब कि देखिए ए बी बी ए, फिर बी बी ए, मतलब क्या है कि ए बी बी ए फिर बी, मतलब कि ए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऐसा मान लीजिए कि ए लेके चलते हैं तो क्या बनेगा, देखिए ए बी बी ए। ठीक, वैसे ही देखिए मान लीजिए कि दो स्थान पर ए बी हो गया तो हम लास्ट में चेक करते हैं किस में पहले ए बी है, तो देखिए ए बी एक किसमें है, एक भी ए बी इसमें है, तो इन दोनों को पहले मैंने काट के चलिए। अब देखिए ए बी, तो इस पर मान लीजिए हम यहाँ पर ए रख दिए, यहाँ पर भी बी रख दिए हम। तो अब हम लोग चेक करते हैं कि हम लोग का क्या बनता है, अगर हम लोग की सीरीज बनती है कि नहीं। जैसे देखिए ए बी बी ए, उसके बाद देखिए ये हम लोग का बी है, ये हम लोग का ए है, ए बी, फिर देखिए बी ए बी बी, यहाँ पर करिए ए मतलब डबल ए, फिर बी ए बी बी, फिर देखिए डबल ए हम लोग का हो गया। उसके बाद फिर ए, हम लोग इसको चेक करते हैं। ये अभी देख रहे हैं कि हम लोग को बैठ रहा है कि नहीं, इसको बैठाना पड़ता है। अगर नहीं बैठेगा तो हम लोग इसको फिर दूसरे ऑप्शन को ट्राई करेंगे। अगर देखिए कैसे ए बी बी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है ना, तो पहले हम लोग 8 पर चेक करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, तो देखिए क्या है ए डबल बी ए बी बी ए डबल बी ए बी बी ए। देखिए हम लोग 8 पर बैठेगा, मतलब कि आधा इधर और आधा इधर, तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ऐसे सीरीज को भरने के लिए इसके लिए कोई तरीका वो नहीं है कि आप ऐसे करिए, बस इसको ऑब्जर्व करके आप भरिए, जो कि आपका एक बेस्ट मेथड होगा इसको करने के लिए। ठीक है, आइए फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अब हम लोग का लुप्त संख्या ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, तो लुप्त संख्या। देखिए इस प्रकार क्वेश्चन को करने के लिए देखिए 8 6 2, फिर हम लोग को नीचे 4 दिया है, 12 5 8, फिर 15 दिया है, 13 10, फिर क्वेश्चन मार्क और फिर 18 दिया है। तो कुछ सोचिए कि कैसे कौन सा बना होगा। देखिए अगर 6 में 2 जोड़ते हैं तो 8 8 8 16 16, मतलब कि 4 का वर्ग हो सकता है।
कैसे, तो ऐसे ही 8 और 8 5 13, 13 में अगर हम लोग 12 जोड़ते हैं तो हम लोग को 25, तो ये 15 का वर्ग नहीं। इसका मतलब कि पहला तरीका हम लोग का क्या हो गया, गलत हो गया। और कुछ सोचते हैं। अब देखिए देखिए ऐसे में पहले आप जोड़ घटाना ट्राई करिए, फिर गुणा, फिर भागा, फिर वर्ग को देखिए। अगर जैसे देखिए अब जोड़ते हैं हम इसको, तो 8 और 2 इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा 10 होगा, और 10 में से 6 निकल जाएगा तो 4 हो जाएगा। वैसे यहाँ पर ट्राई करते हैं, 12 8 20, 20 में से 5 निकला तो 15 हो गया, ये भी ट्राई ठीक है। इसका मतलब इसको भी हम ट्राई कर सकते हैं क्या, कि मतलब ये 13 और जो यहाँ पर होगा हम लोग का, मतलब जो भी भरेंगे हम, अगर उसको जोड़ के 10 घटाए तो हम लोग को 18 आना चाहिए। इसका मतलब देखिए क्या, 13, अगर 13 में मान लीजिए कि मैं अगर 15 यहाँ पर मान लीजिए जोड़ दिया, क्योंकि 28 करेंगे तभी ना, 28 में से बीच वाले हम लोग घटा रहे हैं, ये ध्यान से देखिए कैसे, 8 2 10, 10 में से 6 घटाए तो 4, 12 8 20, 22 में से 5 घटाए तो 15। वैसे देखिए 13 और मैं यहाँ पर मान लीजिए कि 15 रख दिया, 15 तो कितना हो गया, तो आप लोग कहेंगे सर जी 28 हो गया, 28 में से 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 18। इसका मतलब हम लोग का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, रीजनिंग में चूंकि मतलब सीरीज के जैसे क्वेश्चन में इसमें पॉसिबिलिटी चेक करना पड़ता है कि मतलब कैसे, तो देखिए हम लोग चेक कर लिए कि इन दोनों को जोड़कर ये वाला घटाएगा, इन दोनों को जोड़कर ये वाला घटाएगा, तो इन दोनों को जोड़कर ये वाला घटाया जाएगा, तो हम लोग कितना आ जाएगा 15। वैसे ही देखिए हम लोग इसको देखते हैं, देखिए ये क्या है। अब इसमें सोचिए, देखिए एक मतलब कि जैसे दिया हम लोग का 6 7 5 37, 5 6 7 23, 4 5 6 23, मतलब क्वेश्चन में यहाँ भरना है। तो देखिए पहले जो बड़ा अंक बना है तो छोटे अंक से बड़े को बनाने का प्रयास प्रथम किया जाता है। मतलब कि कैसे, मेरा कहने का मतलब ये है कि देखिए 7 5 35, 35 में अगर 6 जोड़ेंगे और 6 घटाएंगे तो हम लोग ये नहीं पहुँचेंगे, ये तरीका नहीं हुआ। और 7 42, 42 में से अगर 5 निकालते हैं तो हम लोग का 37 आ जाएगा, हम लोग कितना आ जाएगा, तो हम लोग का 37 आ जाएगा। ठीक, वैसे क्या किया हम, इस 7 में 6 से गुणा कराए, वैसे ही 6 5 30, 30 में से 7 जाएगा तो हम लोग का 23 भी आ गया। ठीक, वैसे देखिए 5 के 20, 20 में से 6 जाएगा तो हम लोग कितना हो जाएगा, हम लोग को हो जाएगा 14। अब हम देखते हैं अगर ऑप्शन में 14 मिल जाएगा तो हम लोग को उत्तर हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए 14 दिया है। तो इसका क्या है, इसका ये है कि इन दोनों को गुणा करें, मतलब कि 6 में 7 से गुणा कराकर और फिर नीचे वाला घटा दी। देखिए 6 × 7, 7 6 42, 42 में से 5 जाएगा तो 37। ठीक, वैसे देखिए 6 5 30, 30 में से 7 गया तो 23, 5 का 20, 20 में से 6 गया तो हम लोग कितना हो जाएगा 14। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर अगले क्वेश्चन को चेक करते हैं। देखिए कभी भी आप सीरीज में जैसे कई बार दुगुना तिगुना दिखे तो आप गुणा को ट्राई करिए, मैं ये पहले वीडियो में बता दिया है। अगर आप लोगों में से जिन्होंने अभी नहीं देखा है तो एक बार उस वीडियो को जरूर देखें। देखिए क्या 5 12 हुआ है, तो देखिए कई बार वृद्धि ज़्यादा क्या है, तो आप गुणा ट्राई करिए कि 5 में अगर आप 2 से गुणा करेंगे तो 10 होगा, क्योंकि 10 तो है नहीं, तो मान लीजिए 2 जोड़कर हम 12 मान के चलते हैं। ठीक, 12 दूनी का, फिर 12 में 2 से गुणा करते हैं तो कितना आ गया 24, 24 में भी 2 जोड़ देते हैं तो हम लोग का 26 आ गया। वैसे देखिए 26 में 2 से गुणा करिए तो 52, 52 में अगर आप लोग 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 54। वैसे ही 54 में 2 से गुणा करेंगे तो 108, 108 में 2 जोड़ेंगे तो 110। ये कैसे 54 × 2 108 धन 2 110। अब 110 × 2 करिए और धन 2 करिए, ये कितना हो गया 220 और धन 2, इसका मतलब कि 222। हम लोग का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 222। ठीक है, आइए फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए दोस्तों एक यहाँ पर क्वेश्चन दिया है 81 729 64 512 49 और यहाँ पर भरना है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आप लोग को पहले ही बताया था ये कि आप लोग रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो आपको 1-2 चीज़ों पर बिल्कुल पकड़ होना चाहिए, कम से कम 1 से 20 तक वर्ग संख्या और 1 से 10 तक घन संख्या। जैसे जिन भाइयों को पकड़ होगा तो उनको दिख रहा होगा कि 8 9 का क्या है, तो 9 का स्क्वायर है और ये क्या है तो 9 का घन है। ऐसे ही 9 का ये 8 का स्क्वायर है और ये 8 का घन है। वैसे देखिए 7 का वर्ग करेंगे फिर 7 का घन करेंगे तो 7 का वर्ग 49 हो गया और 7 का घन कितना हो जाएगा तो 343। 9 का वर्ग 81, 9 का घन 729, 8 का वर्ग 64 और 8 का घन 512। हम लोग उत्तर क्या हो गया 343। ठीक है, आइए फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं।
अब देखिए यह क्या है, 5 6 8 3 6। इसको भी आप ट्राई करिए कि एक बार तो मान लीजिए ऐसे ऐसे गुणा करिए तो 8 5 में कितना हो गया, 5 8 है 40, 40 ये हो गया। उसके बाद 36 18। अब सोचिए इससे कुछ बन सकता है, एक बार ऐसे चेक कर लीजिए। 6 5 30, 30 में 8 से गुणा कराइए तो कितना हो जाएगा 240। वैसे 6 6 का 36, 36 गुणे 3 ट्राई करिए तो 36 18, 33 गुना में 10, दोनों में कोई संबंध हम लोग का नहीं बैठ रहा है, ये इसका दोगुना भी नहीं है। ठीक है, तो फिर हम लोग कुछ और ट्राई करते हैं। अब देखिए क्या ट्राई करते हैं, इसमें एक बार गुणा कराते हैं। 6 5 30। अब देखिए अतिरिक्त के 24। अब देखिए 30 में से 24 अगर हम घटाएंगे तो हमारा 6 बन जाएगा। ठीक, इस पर तो लग गया, अगर फिर आगे लगता है दूसरे पर तो इस पर ट्राई करते हैं। तो हम लोग क्या किया, इन दोनों को गुणा कराए तो 10 में आप 4 से गुणा कराएंगे तो कितना होगा 40, और 2 में 7 से कराएंगे तो कितना होगा हम लोग का हो जाएगा 14। अगर 40 में से 14 जाता है तो हम लोग का 26, इसका मतलब कि यहाँ पर भी लागू है। फिर हम लोग इसको कराते हैं, 9 में 7 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 63, और 6 में 8 से करेंगे तो 48। इसको घटाते हैं हम लोग, ये कितना हो जाएगा हम लोग को 13, तो 8 5 13, और ये एक 15। इसका मतलब ऑप्शन में 15 है। देखिए हम लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पर हो जाएगा 15। इसका देखिए दोस्तों अप्रोच क्या था, इसका अप्रोच ये है कि आप ऊपर वाले दो अंकों का गुणा कराइए और फिर नीचे वाला का गुणा कराकर इसका माइनस कर दीजिए। वैसे 10 में 4 से गुणा कराइए तो 40, और 2 में 7 से करें तो 14, 40 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा हम लोग का 26 बचेगा। वैसे भी 9 में 7 से गुणा कराइए तो 63, और 6 में 8 से करें तो 48, और 63 में से 48 जाएगा तो हम लोग कितना बचेगा 15। ठीक है दोस्तों, फिर आइए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए इसको अब हम लोग चलाते हैं। ये देखिए ये दिया है, तो पहले कोशिश किया जाता है इसके एक भाग में ही इसको बनाने के लिए, फिर जब नहीं बनता है तब कोई और अप्रोच का ट्राई किया जाता है। तो देखिए 5 में से 5 मान लीजिए घटाए तो हमारा 0 आ गया, 5 - 5 0। ठीक, तो फिर 7 में से 3 घटाते तो हमारा 0 आना चाहिए, या कोई अंक मान लीजिए कि यहाँ पर आ गया हमारा 4। ठीक, फिर आगे ट्राई कर रहे हैं, 8 में से 2 घटा रहे हैं तो हमारा 6 आ गया, तो मान लीजिए कि 0, फिर अगर 2 बढ़ता तो 2 होता, लेकिन 4 बढ़ा है यहाँ पर 2 बढ़ा है, इसका मतलब ये अप्रोच काम नहीं कर रहा है, तो इसे हम ऐसे नहीं करते हैं। फिर हम कोई दूसरा ट्राई करते हैं। अब देखिए अगर एक चीज़ हम और सोचें, क्या 5 में से अगर 5 जाता है तो 0 हो जाता है, अगर 0 का हम वर्क करते हैं तो हम लोग का 0 हो जाएगा। वैसे ही 7 में से 3 जाता है तो 4, अगर 4 का वर्क करते हैं तो 16 हो जाता है, लेकिन 16 नहीं यहाँ पर 64 है। इसका मतलब हम पहले इसको घन करते हैं तो 0 हो गया, फिर हम इसको घन करते हैं तो हम लोग का आ गया 64। वैसे ही हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, तो 8 में से 2 गया तो 6, और 6 का घन करेंगे तो 216, ये यहाँ पर लागू है, 216 ऑप्शन में है। फिर इसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं, 8 में से बड़े में से छोटे को घटाइए, मतलब कि ये गया कितना 11 में से मान लीजिए 8 हम लोग गया तो बचा 3, और 3 के आप क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 27। इसका मतलब ये भी हम लोग का मिल गया। इसका मतलब कि 8 में से 2 घटाइए तो बच जाएगा 6, और 6 का आप 3 घात करिए तो हम लोग कितना हो जाएगा 216। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 216। उसी तरह आइए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दोस्तों आप लोगों में से जिन्होंने अभी तक अपने यूट्यूब चैनल रिजल्ट विद आकाश को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार कर दें, और साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी में टन टन बजा दीजिए, ताकि हम लोग कोई भी वीडियो बनाएं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को अति शीघ्र मिल जाए। और इसके पीडीएफ के लिए आप लोग को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप लोग उससे जुड़िए और इसका पीडीएफ प्राप्त करिए। आइए फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए 5 2 6 हम लोग का 9 है, 8 3 4 ये 9 है, तो सोचिए कुछ 5 2 6 से कैसे 9 बनेगा। तो पहले तो जो ट्राई करेंगे, देखिए 5 2 7 7, 7 और 6 हम लोग कितना दिया 13, 13 में से मान लीजिए कि 9 दिया, इसका मतलब कितना 4 कम दिया। वैसे इसको ट्राई करते हैं, 8 4 12, 12 3 15, 15 में से अगर हम लोग को 9 दिया है, इसका मतलब कि हम लोग का 6 कम दिया है, इसको हम ट्राई नहीं कर सकते हैं। 4 6, फिर अगले में 8 कम हो जाए शायद, देखते हैं। तो 7 1 8, 8 6 14, 14
14 में से नहीं, ये ट्राई नहीं करते हैं, कुछ और ट्राई करते हैं। देखिए अब इसको दो जोड़ दे, 5 और 6 11, 11 में से 2 गया तो 9। वैसे इसको देखिए 8 4 12, 12 में से 3 गया तो 9। इसका मतलब इन दोनों का जोड़ और उसमें से बीच वाला घटा दे, 7 6 13, 13 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 12। देखिए 7 आधान 6 13, 13 में से 1 गया तो हम लोग क्या गया 12। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही हो गया। आइए फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए दोस्तों ये क्या है, 85 अब प्लस 25 इजकल टू 50। अब देखिए कैसे बना होगा, कुछ सोचिए। एक तो यहाँ पर 0 है और कभी भी 0 प्राप्त करने के लिए दो संख्या गुणा करना पर 2 और 5 के गुणा से ही 0 बनता है। तो इसका मतलब 2 5 के गुणा करते यहाँ पर 10 हो गया। वैसे ही 8 5 करे तो 40 हो गया। अब देखिए 40 और 10 कितना हो गया 50 हो गया। तो वैसे ही देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला आगे क्या है 9 और 7 और 6 और 5। तो 9 में आप 7 से गुणा करेंगे तो 9 7 है 63 और 6 गुणे 5 तो हो गया हम लोग का 6 5 है 30। तो 3 9 ये हो गया हम लोग का 93। वैसे इसको चेक करते हैं हम लोग। तो 7 गुणे 2 तो 14 और 9 गुणे 4 36। तो 10 3 1 4 1 5 50। इसका मतलब हमको ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 50। जैसे देखिए इसका अप्रोच क्या है, इन दोनों का गुणा करा कर जोड़ दीजिए, इन दोनों का गुणा करा कर जोड़ दीजिए। 9 में 7 से गुणा करा कर, 6 में 5 से गुणा करा कर जोड़ दीजिए। वैसे ही 7 में 2 से और 9 में 4 से गुणा करा कर जोड़ दीजिए। दोस्तों आप लोगों को मेरे द्वारा बताए गए सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं तो इस सेशन को लाइक करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबाइए। हम लोग मिलते हैं और एक बेहतर क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।